मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया। यह बजट एमपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। करीब 4,38,000 करोड़ रुपए का यह बजट है। भारत सरकार ने ज्ञान को आधार माना और एमपी सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर ज्ञान को ज्ञानी कर दिया, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। और इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश का नया संकल्प पूरा किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बजट से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट में प्रावधान किए हैं, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। यह बजट से सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ छलावा है। सरकार का खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में कर्ज लेकर सरकार चल रही है और इसको लेकर कांग्रेस ने खाली गुल्लक लेकर प्रदर्शन भी किया। अब सवाल यह है कि बजट से आम आदमी को मिला क्या? यह बजट प्रदेश के लिहाज से कैसा रहा? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में मोहन सरकार के बजट पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने गुल्लक लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये पूरी आकृति बजट की एक तरह से जनता को ठगने वाली लगती है, तो ये ठग बजट है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने खजाना खाली कर दिया। इस बार फिर बजट में कुछ नया नहीं है, पुरानी घोषणा का पिटारा मात्र है। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बजट घाटे वाला नहीं बल्कि प्रदेश के विकास वाला है। सरकार प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लेती है, कांग्रेस की तरह घोटाले करने के लिए कर्ज नहीं लिया जाता। विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि रेवेन्यू सरप्लस है। किसी वित्तीय प्रबंधन के लिए, सरकार के बजट के लिए रेवेन्यू सरप्लस होना कैसा संकेत है उनको पता है। पैसा ही नहीं है, आप कर्ज ले रहे हो, तो आपने इतनी सारी योजनाएं फिर किस आधार पे आपने घोषणाएं कर दी और पुराने आंकड़ों को गिनाया जा रहा अधिकतर। जो वो पूरा कर्जा बता रहा है वो 1 साल का नहीं है, वो जब से मध्य प्रदेश बना 1956 से तब से चली आने वाली परंपरा है। फिलहाल एमपी में बजट को लेकर बयानों का शोर भारी है। सरकार का दावा है कि बजट हर वर्ग के हित में है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि बजट में कुछ भी नहीं है। तो सरकार का अपना दावा है और विपक्ष के अपने आरोप, लेकिन सवाल जनता का है, सवाल प्रदेश के विकास का है। क्या यह बजट प्रदेश के विकास और योजनाओं को रफ्तार देगा? आज इसी पर हम महाडिबेट में चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, सरकार का बजट उम्मीदों पर कितना खरा? सवाल नंबर 2, कर्ज छलावा विपक्ष ने ये आरोप क्यों लगाए? सवाल नंबर 3, विकसित मध्य प्रदेश का वादा कितना पूरा होगा? आइए आपका तारुफ करा देती हूं मेहमानों से। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी हमारे साथ है, नीतीश जोशी जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट हैं, सुखदेव पांसे जी पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश अचल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले नितिन जोशी जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि जनता के हित के लिए है, ज्ञानी करके इस बजट को संबोधित किया गया है। क्या लग रहा है आपको, कैसा है कुल मिलाकर बजट? जी नमस्कार। एक मैं अगर वित्तीय एक्सपर्ट के तौर पे अगर इस बजट को देखूं तो बजट में काफी अच्छा एलोकेशन किया गया है फंड्स का, और इस बार सरकार को बजट में इस बार सरप्लस भी होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे तो बजट ठीक है, लेकिन कुछ एक खामियां मैं एक नागरिक के तौर पे देखता हूं तो इसमें कुछ एक खामियां मुझे दिखती हैं। जैसे कि आप देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मात्र 365 करोड़ रुपए सरकार ने अलोकेट किए हैं। 4,38,000 करोड़ के रेवेन्यू में से 365 करोड़ रुपए से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देते हैं, तो उससे आगे की जो भी संभावना है वो पूरी नहीं हो पाती है। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद कम है। और जो फ्री बीज की योजना है वो तो जग जाहिर है कि उस पर थोड़ा सा सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, जो आगे जाके हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है।
नए कोई टैक्स नहीं लगे हैं सर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये कितनी बड़ी राहत? जी, नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं सरकार ने, ये बहुत एक अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरह से अभी इकोनॉमी चल रही है तो उसे पुश करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम हम कह सकते हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। सुखदेव पांसे जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के। सुखदेव जी, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? कितने नंबर देंगे, क्या लगता है? क्योंकि सरकार कह रही है कि पहली बार इतिहास में इतना बड़ा बजट पेश किया गया है और बहुत अच्छा बजट है। नमस्कार। ये बजट मध्य प्रदेश सरकार ने जो पेश किया है, ये बजट निर्दोष की तकदीर है, गरीब की आशाओं और मध्य प्रदेश की समृद्धि की कब्र है। ये बजट नहीं है, यह कर्ज, भ्रष्टाचार एवं संवेदनहीनता का लेखा जोखा है। भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की नैतिक हार है और कर्ज का बड़ा पहाड़ है। ये बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया 4,38,317 करोड़ का, ये वर्तमान बजट आज की जो 2026 की सरकार पर जो देनदारियां है कर्ज की, वो लगभग 5,31,000 करोड़ की है। 19 वर्षों में ये देनदारियां 10 गुना बढ़ी है। 2007 में ये 53,000 करोड़ का कर्जा था। ये हालात ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कि आरबीआई के अनुसार देश के कुल राज्यों की देनदारी में मध्य प्रदेश का हिस्सा 5% से भी अधिक हो चुका है। जो इसलिए बजट की कमी के कारण जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो आज कृषि मंत्री है देश के, उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए अनेक घोषणाएं की थी। किसान को एमएसपी देने की बात की थी, धान को 3100 रुपए देने प्रति क्विंटल खरीदने की बात की थी, सोयाबीन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात की थी, गेहूं 2700 प्रति क्विंटल देने की बात की थी, सिलेंडर 450 में देने की बात की थी, लाडली बहना को 3,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी। लेकिन पूरी प्रदेश की जनता के साथ, किसानों के साथ, ये मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। अच्छा सुखदेव जी, मुझे ये बताइए कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रदेश पर कर्ज बढ़ रहा है। मैं सवाल जरूर पूछूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को फोकस करता हुआ ये बजट है। ये दावा किया जा रहा है कोई नया टैक्स नहीं लगा, एक साल में 9% प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। लाडली बहना जिसका आप जिक्र कर रहे थे 23,883 करोड़ उसके लिए आवंटित किए गए हैं। सिंहस्थ कुंभ के लिए पैसा आवंटित कर दिया गया। लेकिन फिर भी आपको ये जनता के साथ छलावा क्यों लग रहा है? कुछ भी मतलब आपको इस बजट में अच्छा नहीं लगा सर? नहीं, जनता के साथ का कहना सही है कि जनता के साथ छलावा इसलिए है कि आप जो बोल रहे गरीब के साथ, बेरोजगारों के साथ, एक ग्रामीण विकास के साथ इस बजट में बड़ा खिलवाड़ किया है। क्योंकि आज बजट नहीं होने के कारण आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। नए बेरोजगारों को इनके बीजेपी के कार्यकाल में 20 सालों की सरकार में सरकारी नौकरियां के अवसर प्राप्त नहीं हुए। नौकरियां इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि बजट नहीं है इनके पास। ठीक है, ये कई विभागों की सैलरी रुक गई है, कई विभाग इनके बंद हो चुके हैं। बेरोजगार गांव-गांव में सुसाइड कर रहे हैं। किसानों की यह हालत है कि खेती में इन्होंने लागत बढ़ा दी। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगा, कृषि यंत्र महंगे, बिजली महंगी, खेती की लागत बढ़ गई और किसान का माल मक्का, जवाब ले लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि सही भाव नहीं मिल पा बजट है, रहा, सोयाबीन को सही भाव नहीं मिल पा रहा, गेहूं को सही भाव नहीं मिल पा रहा, उसका क्या इस कीजिएगा? मध्य प्रदेश की सरकार ने बुरा हाल कर दिया है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ सुखदेव सर आपके पास आती हूँ। पंकज जी को जवाब देने दीजिए। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी का अपना दृष्टि और दृष्टिकोण हो सकता है और उनको आलोचना करने की नैतिक जिम्मेदारी मिली प्रतिपक्ष के नाते। कभी आपने देखा कि प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष के बजट का स्वागत किया हो? मैं सबसे पहले कांग्रेस के कर्ज का जो भूत है उसको उतारता हूँ मैं। ये जिस कर्जे की बातचीत करते हैं, ये कर्जा 1956 से 70 साल से अधिक हो गया मध्य प्रदेश में, तब से लेकर अब तक का कर्जा है। और मैं मध्य प्रदेश के दो विश्लेषण रखता हूँ आपके सामने। एक बंटाधार युग का 2003 का, जब मध्य प्रदेश का कुल बजट था 23,000 करोड़ का, उससे ज्यादा बजट आज हमने खाली लाडली बहना को दिया है। आज मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है वो 16,70,000 करोड़ की जीएसडीपी है इस मध्य प्रदेश की।
और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11,000 थी 2003 में, अब प्रति व्यक्ति आय आज की तारीख में पिछले वर्ष से 9% बढ़ के हो गई, फिर 1,70,000 रुपए। और अभी इसके पहले जिस सरकार में हमारे प्रिय सुखदेव जी मंत्री थे, उस सरकार के मुखिया थे कमलनाथ जी, वो कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। अभी कर्ज की बात करता हूँ पूजा जी, मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी का एफआरबी एक्ट की बात करूं तो 3% हर राज्य कर्ज ले सकते हैं, जो मध्य प्रदेश ने कर्ज लिया। 1.101% जो एक्स्ट्रा दीर्घकालीन योजनाओं के लिए कर्ज मिलता है सारे राज्य लेते हैं, उस पर कोई ब्याज नहीं लेता केंद्र। और 0.65% मिलता है कैपिटल एफएक्स के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए, उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। ये जो सारे अभी टोटल कर्ज मिलाऊं तो 4.66% होता है मध्य प्रदेश पे जीएसडीपी का, जो कर्ज की सीमा में है। और ये पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर बता रहा हूं मैं, अभी भी इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च 2026 के पूर्व मध्य प्रदेश 6,000 करोड़ का कर्जा और ले सकता है। हम ओवरड्राफ्ट नहीं करते, हम ये नहीं कहते हमारा खजाना खाली है, हम ये नहीं कहते कि हम योजनाओं पर काम नहीं कर पाएंगे। आज मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित राज्य की यात्रा कर रहा है। मध्य प्रदेश में 33 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पिछले 2 साल में आए। मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस राज्य है। मध्य प्रदेश की सड़कें 1 नंबर की सड़कें। मध्य प्रदेश दलहन में, तिलहन में, गेहूं के उपार्जन में नंबर 1। मध्य प्रदेश में अभी यदि हमने इसको कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है, 2 विषय पर पूजा जी बात करूंगा। पहला कैपेक्स, 80,000 करोड़ रुपए का निवेश से अधिक का निवेश हम कैपेक्स में कर रहे हैं। 12,000 रुपए सड़कों के लिए, 23,000 करोड़ रुपए टोले मजे की सड़कों के लिए, 5500 रुपए द्वारका अधोसंरचना योजना के लिए खर्च कर रहे हैं। बिजली के लिए 2 बड़े प्लांट कि भाई चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, जब शिवराज सिंह की सरकार थी उस समय भी बड़े बड़े वादे किए। लाडली बहनों के लिए 3,000 राशि करने तक का ऐलान तक किया गया, लेकिन हो नहीं पा रहा है ये आपसे, और आप लोग कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है। मैं उत्तर देता हूँ पूजा जी, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। 3,000 तक करने की बात करी थी और 5 वर्ष के भीतर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि 3,000 करेंगे। और ये मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट है, 2 वर्ष पूरे हुए सरकार को, मतलब चुनाव से पहले कर देंगे सर? नहीं पूजा जी, चुनाव के से पहले नहीं, 5 वर्ष की अवधि में कभी भी करेंगे। हम तो सिर्फ ये आग्रह कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी जिसका कुल जमा बजट 23,500 रुपए हुआ करता था, उससे ज्यादा बजट अकेले लाडली बहना योजना का बजट है। आज मध्य प्रदेश में हम किसान वर्ष के रूप में मना रहे, किसान कल्याण के रूप में 333 करोड़ रुपए किसान के प्रोत्साहन के लिए, किसान विकास के लिए 55,000 करोड़ रुपए, 1 लाख सोलर पंप बांटेंगे। और सबसे विशेष पूजा जी, 3800 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है मध्य प्रदेश के हर गांव में मैं लौटती हूँ सर आपके पास बनाने के लिए। मेरे 2 और मेहमान हैं, उनसे भी एक बार राय ले लेती हूँ बजट के बारे में। धर्मेंद्र पैगवार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। धर्मेंद्र जी, आपने तो कई बजट मध्य प्रदेश के देखे होंगे और इस बजट को इतिहास का सबसे अच्छा बड़ा बजट कहा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? आपको लगता है कि जनता की उम्मीदों को पूरा करता हुआ ये बजट है? देखिए, जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बजट में यह होता है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगे। और मध्य प्रदेश का जो मौजूदा बजट है उसमें जनता के ऊपर कोई भार नहीं डाला गया है। इस बजट की दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि बहुत समय बाद मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियां हो रही हैं, और 50,000 भर्ती, इसमें 15,000 शिक्षक और 22,500 पुलिसकर्मी। क्योंकि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से भर्तियां खोलने की मांग उठती रही है, तो मुझे लगता है कि यदि 1 साल में 50,000 भर्तियां होंगी तो मध्य प्रदेश के युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, जैसा कि सरकार ने बताया कि कई 8 लाख करोड़ रुपए के काम जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसमें शुरू हुए हैं, तो इससे भी रोजगार का पूरे मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर सृजन होगा। तीसरी बात, पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बैतूल और धार जैसे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, और एक और कोई जिला है इसको मैं भूल रहा हूं, सिर्फ 3 जिलों में पीपीपी मोड पर जब मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो आप देखिए कि बैतूल के लोग कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? सीधे नागपुर भागते हैं या भोपाल आते हैं। जब वहां पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा, सरकार के सहयोग से होगा, तो वहां पर इलाज की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। वो आदिवासी क्षेत्र है, पाल से ये मुस्कुरा रहा है, उनका क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि इस बजट का हमको स्वागत करना चाहिए। एक बात सीएस साहब ने जरूर कही है कि 23,000 करोड़ रुपए फ्री विच की जो योजनाओं की बात की है, 23,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का एक बहुत भारी भरकम राशि लाडली बहनों के लिए दी जा रही है। मुझे लगता है कि सरकार को एक कोशिश ये करनी चाहिए थी कि महिलाओं को पैसा बांटने की बजाय उनके लिए कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, उनकी आजीविका हो और उससे वो आय अर्जित करें। क्योंकि
इस तरह की जब योजनाएं लागू होती हैं तो सरकार का एक बहुत बड़ा भाई, आप देखिए सरकार ने कहा कि 23,000 कुछ करोड़ का बजट सिर्फ लाडली बहना के लिए गया है। तो उन महिलाओं को मुफ्त में पैसा देने की बजाय उनको यदि कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए ठीक, तो मध्य प्रदेश का ज्यादा भला हो सकेगा। ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं फ्रीबीज की जगह पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे। राकेश सर, आपको ये जो ज्ञानी मॉडल वाला बजट है, इस पर आपकी क्या राय, कैसे आंकलन करेंगे सर इसका? पूजा जी, मध्य प्रदेश का ये 46वां बजट है जो मेरी स्मृति में पेश किया गया है, और इसे देख करके मुझे एक शेर याद आता है कि ये मिसिस्ती नताइज हैं धोखा, जो हकीकत है सब सामने है, सबके कपड़े फटे जा रहे हैं, लोग नंगे हुए आ रहे हैं। टैक्स नहीं लगा, टैक्स लगाएंगे किस पे? आप अभी पंडित जी हमारे चतुर्वेदी जी ने आंकड़े दिए, बहुत अच्छे आंकड़े थे, और आंकड़ों की बाजीगरी ही बजट की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आपने कहा कि साहब प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई उसका आंकड़ा कोई सरकार नहीं देती है। आपकी जेब में 5 रुपए आए हैं तो 7 रुपए महंगाई ने खींच लिए हैं, वो छोड़ दीजिए। फ्री बीज की बात अभी धर्मेंद्र जी कर रहे थे। निश्चित तौर पर ये जो 23,882 करोड़ रुपया है, ये सिर्फ पॉलिटिकल खर्च है, इसका अनुत्पादक है, इससे कुछ मिलना नहीं है। महिलाएं इस पैसे से आत्मनिर्भर हो गई हो, स्वावलंबी हो गई हो, उन्होंने इस पैसे से अपनी माली हालत सुधार ली हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी नारी बंधन वाला मामला भी इसमें नहीं है कि उनको इस पैसे मिलने से, जब से चुनाव हुआ, पिछला चुनाव हुआ, तब ये योजना बड़ी तेजी से चली थी। मैं तो एक घर में जहां जहां ये पैसा मिलता है कहीं मुझे खुशहाली नजर नहीं आती, बल्कि झगड़े और बढ़ गए। बेचारी महिला के हाथ का जो खर्च है उस पर पुरुष की नजर और पड़ गई, क्योंकि इसका फायदा जो नीचे गरीब तबका है उसको ज्यादा मिल रहा था। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्राथमिकताएं क्या तय करते हैं। 50,000 भर्तियां कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन किसकी भर्ती कर रहे हैं? 56,000 स्कूल आपके बंद हो गए, इमारतें नहीं है उनके पास, और उनमें 15,000 शिक्षक आप भर देंगे। एक स्कूल को 6 शिक्षक चाहिए, एक शिक्षक एक स्कूल पूरा चला रहा है, 6 कक्षाएं चला रहा है। और पुलिस आप 22,000 भर्ती करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस के दम पे ही हर सरकार चलती है। तो ये प्राथमिकताएं ठीक नहीं है। और जहां तक सरप्लस का मामला है, इस 618 करोड़ से ऊंट के मुंह में जीरा होता है। इस रकम से आप ना कर्ज की एक किस्त भर सकते हैं और ना आपात स्थिति में किसी की मदद कर सकते हैं। रहा सवाल, बड़ी अच्छी खबर है, अंतिम बात में अपनी कह लूं, मेडिकल कॉलेज खुलने की पीपीपी मोड पर। पिछली सरकार ने, मतलब हमारे यादव जी के आने के पहले चौहान साहब की सरकार थी, कितने नए मेडिकल कॉलेज खुले? विदिशा से लेके दतिया तक 7-8 मेडिकल कॉलेज खुले, हर जिले में खुले, शिवपुरी में खुला। स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। तो ऐसे अस्पताल खोलने से जनता की आंखों में धूल झोंकने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बजट जैसे रिवायती बजट होता है वैसा बजट है, इसका आप स्वागत भी कर सकते हैं, और विपक्ष को आलोचना करनी होती है वो आलोचना भी करती है, लेकिन जनता को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक राकेश सर, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जनता को बजट से क्या मिला? पंकज जी बताइए। राकेश जी कह रहे हैं कि जनता को आपने जो ये बजट पेश किया है इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, छलावा है ये पूजा जी, ये 4,38,000 करोड़ रुपए जनता के लिए ही खर्च होने, और इस पैसे में से जिस आपने नारी सम्मान योजना का जिक्र किया, आदरणीय राकेश जी ने भी उसकी बात करी, तो नारी कल्याण योजनाओं के लिए लाडली बहना के अलावा 1,27,000 करोड़ का बजट है, और 4,38,000 करोड़ के बजट में 23,500 करोड़ रुपए सिर्फ जो है वो लाडली बहना के लिए है। वो कह रहे हैं कि फ्री बीज क्यों देनी ना? फ्री बीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पैरेलली आपको बता रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं जिस तरीके से एलोकेट किया गया बजट का पैसा, वो कह रहे हैं कि भाई अगर मेडिकल कॉलेज इधर खुल रहा है तो वहां पर हालत कैसी है वो भी बता दीजिए, जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं उत्तर देता हूँ पूजा जी, बिल्कुल उत्तर देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार 1956 से 2003 तक थी, और 56 से 2006 तक इस मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, मात्र 5। और स्थिति यह थी कि मध्य प्रदेश में पेशेंट ज्यादा, डॉक्टर कम। और बीजेपी की सरकार में आज पिछले 20-22 साल में स्थिति यह है कि 38 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, और ये पीपीपी मोड पर नए कॉलेज खुल रहे हैं, प्राइवेट 12-13 अलग हैं। तो ये क्या हमने गलत किया? और जो मैं फिर आग्रह कर रहा हूं पूजा जी कि ये जिस प्रकार कर्ज और ब्याज की बात की जाती है वैसे कैलकुलेट नहीं होता। कांग्रेस ऐसे पेश कर रही है सारे बजट को कि 4,38,000 करोड़ में जो भी कर्जा है, जो भी है, वो इसी साल निपटाना है। ऐसा नहीं होता। ये कर्जे दीर्घकालिक कर्जे हैं,
ये इसमें तो कुछ कर्जे कांग्रेस के जमाने के हैं जो हम आज तक लेते चले आ रहे हैं। हम तो सिर्फ सवाल ये पूछते हैं क्या अभी कभी हमारी सरकार ने विलाप किया, ये खजाना खाली है। सरप्लस बजट का मायने समझते हैं आप? 600 करोड़ सरप्लस का यदि बजट इस मध्य प्रदेश में आज है, मध्य प्रदेश की विकास दर यदि 8% की ग्रोथ के साथ है, मध्य प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर है, मध्य प्रदेश की सड़कें संपन्न है, मध्य प्रदेश का किसान की जेब में पैसा आ रहा है, उपार्जन में नंबर 1 है, जैविक खेती नंबर 1 है। ठीक है, सुखदेव जी जवाब दीजिए कि जब सरकार कह रही है कि हमारे खजाने भरे हुए हैं, तो फिर आप ये कर्ज का बार बार लेकर के आ जाते हैं। सर आती हूँ आपके पास पंकज, जवाब ले लेती हूँ मैं इनसे। बताइए, कर्ज की बात आप जो बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें से कर्ज तो वो भी है ना जो आप लोगों की सरकार के समय में लिया गया था, उसको भी तो उतारने का काम कर रहे हैं। पंकज जी मेरे कॉलेज के साथी है और अच्छे मित्र भी है। उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार का भी उल्लेख किया, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। कमलनाथ जी के पहले बजट में किसानों के लिए कर्जा माफ की शुरुआत की थी। 50,000 चालू खाते वालों का माफ हुआ था, 1 लाख दूसरे चरण में हुआ था और 2 लाख रुपए डिफाल्टर खाते वालों का कर्जा माफ हुआ था। बिजली बिल आप जैसे पत्रकारों को भी 100 रुपए 100 यूनिट के हिसाब से हर घर में बिजली का बिल आ रहा था। 300 की पेंशन 600 रुपए की थी। 1000 गौशालाओं का निर्माण किया था। अनेक ऐसे काम हैं जो कमलनाथ जी ने कल्याणकारी भावना से जनता के हित में किए थे। ये होता है बजट का सही असली रूप। दूसरी बात रही, हमारे मित्र ने बोला पीपी मोड पे बैतूल में कॉलेज खोला, मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे हंसी आ रही थी कि कितनी शर्म की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी बैतूल में कि सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हमने उसका स्वागत किया। धोखा किया बैतूल की जनता के साथ कि प्राइवेट पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज खोलना यानी गरीबों का शोषण करना और प्राइवेट लोगों को पैसा कमाना, पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को पैसा देना। ये बैतूल जिले का अपमान है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होता तो जनता का भला होता, गरीबों का भला होता, उनको मदद मिलती इलाज में। इसमें तो शोषण होगा। तीसरी बात यह है कि जो 4 करोड़ ये जो बजट आज का वर्तमान का है 4,38,000 करोड़, हाँ 317 करोड़ रुपए का 38,000 करोड़ का जो बजट आया है, इसमें केंद्र की भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार की बात करती है और डबल इंजन की सरकार के बात पर वोट लेती है। इन्होंने पिछले केंद्र ने कब लगभग 60,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हिस्से के काट लिए गए जो दिए नहीं, जिनके कारण लगभग 50% बजट का हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाया। यह हालात मध्य प्रदेश के कुंभ पे जो पैकेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये झूठा और पूरी तरीके से खोखला बजट है। किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया इस बजट ने। किसानों के लिए कुछ नहीं, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। गृहिणियों का बजट घर का खराब कर दिया। ये हालात इस मध्य प्रदेश में कर दिए। ये आंकड़ों की बाजीगिरी का बजट है, इसके अलावा कुछ नहीं। बजट है, विपक्ष कहेगा बिल्कुल खराब बजट है, लेकिन सवाल यही है ना कि जनता के लिए बजट कैसा है। और जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात जनता के लिए होती है कि कोई नया टैक्स उनके सर पर ना आए, कोई नया बोझ ना आए। तो अब जब कोई नया टैक्स नहीं लगा है और सरकार अपने गिना भी रही है कैसे कैसे एलोकेशन हुआ है, तो कुल मिलाकर आप कितने नंबर देंगे इस बजट को सर? जी, नंबर की बात करें तो मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल एलोकेशन तो अच्छा किया है। अब देखिए, सड़कें बनेंगी तो जनता के लिए ही बनेंगी, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो जनता के लिए ही खुलेंगे, लेकिन कुछ एक मद ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार को और ध्यान देना चाहिए था। उसमें और फंड अलोकेट करके उसको और प्रमोट कर सकते थे। उससे प्रदेश की आगे तरक्की सुनिश्चित हो सकती थी। ठीक है, और इस बैलेंस को लेकर क्या कहेंगे सर? जैसे कर्ज को लेकर एक बात कही जा रही है और फ्रीबीज को लेकर, जब स्थिति ऐसी होती है कि भाई कर्ज भी बढ़ रहा है राज्य पर और इधर से आप फ्रीबीज बांट रहे हैं। जी, ये एक देखा जाए तो अच्छा साइन नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। जो अभी हमारा कर्ज है वो वैसे तो अभी क्रिटिकल लेवल के काफी नीचे है, हमारा जो जीडीपी का परसेंटेज है उससे, लेकिन फिर भी अगर फ्रीबीज के लिए कर्ज लिया जाता है तो घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक सर। धर्मेंद्र पैगवार जी, आपको लगता है मध्य प्रदेश बजट में देखेंगे तो करीब 16%
हाँ पूरी कीजिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए नीतीश जी। करीब 16% जो बजट का फंड है वो कर्ज को चुकाने की तरफ हमारा जा रहा है। करीब 70,000 करोड़ रुपए से हम कर्ज का ब्याज और मूल चुका रहे हैं, तो वो जैसे अगर आगे बढ़ता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, धर्मेंद्र जी, मध्य प्रदेश की जनता इस बजट को किस तरीके से देख रही होगी आज? देखिए, जो सच मायने में बताऊं तो जनता को बजट से घोषणाओं की आशा रहती है। जिस तरह की आशाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने की है आज के बजट में, वित्त मंत्री ने की है, तो जनता ने उसका स्वागत किया है। ठीक। अब कांग्रेस अपने तरीके से विश्लेषण कर रही है, कांग्रेस अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से पहुंचा पाती है या नहीं पहुंचा पाती है, कांग्रेस के लोग खुद जानते हैं कि कांग्रेस अपनी बात को पिछले 2003 से जनता के बीच में नहीं पहुंचा पा रही है। वो इस बजट को धोखा कह सकते हैं, ठीक है सर, नकारा कह सकते हैं, जो कह सकते हैं वो कह। तो सबका अपना अपना आंकलन बजट को लेकर, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जनता के लिए बजट कितना फायदे का सौदा साबित हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाडिबेट में इतना ही, छोटे से ब्रेक का समय। देखते रहिए न्यूज़ 18।